घट स्थापना देख माँ अम्बे हो रही हर्षित। 9 दिन नवरूप लिए दुर्गा होती शोभित। नमस्कार, हमारी खास पेशकश माँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिखा राणा। शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र है। नवरात्र के इस उत्सव में कैसे करना है माँ अम्बे को प्रसन्न, कैसे मिलेगा आपको माँ जगदम्बे का अनन्य आशीर्वाद, कैसे जगत जननी माँ शक्ति की उपासना से कटेंगे आपके सारे संकट, साथ ही माँ की आराधना में क्या है करना और क्या है नहीं करना, ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय माँ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और माँ के भक्तों को कैसे करनी है कलश की स्थापना। जी पंडित जी। बहुत ही दिव्य पर्व है। माँ का पर्व अपने आप में सबसे उत्तम पर्व होता है, क्योंकि माँ स्वयं सबसे उत्तम होती है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें व्यक्ति अपने आप को ओतप्रोत समझता है, एकदम भाव में हो जाता है। तेरी माँ जगदम्बे के जो पर्व हैं, नवरात्रि पर्व, और उसमें भी प्रथम नवरात्रि जिसको प्रतिपदा कहते हैं, परिवार कहते हैं, उसमें माँ दुर्गे का घट स्थापन करना आपके हाथों से तो आपके जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, ये सब आपको दर्शाता है और माँ प्रसन्न होकर के आपको देती है वरदान। और आइए बड़े भाव से माँ का घट स्थापन करें। प्रातः काल उठ करके और दिव्य वस्त्राभूषण धारण कर पवित्र स्नान आदि करके और माँ का घट स्थापन करें। सही सुमधुर बेला में प्रातः आप 4 बजे उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होके और उसके बाद आप घट स्थापन कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त बेला होती है, ये बहुत ही सर्वोच्च उत्तम बेला इसको कहा जाता है। और इसके बाद में माँ के लिए जो है कलश स्थापन करें और जौ बोना चाहिए। जौ बो करके, और जौ बोने से भी हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। हम ये कहते हैं माँ आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए हम ये जो हरे हरे जो जौ हमारे होते हैं, ये प्रसन्नता का प्रतीक है। हम लोगों के जीवन में अन्न धन की व्याप्त हो, खूब हो, ताकि हम लोगों का जीवन हरा भरा हो और आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो ऐसे माँ के लिए जौ भी बोना चाहिए मंगल मंत्रों के साथ। और माँ भगवती का आइए हम सब मिलकर के एक ध्यान करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। बिल्कुल पंडित जी, और आपने बताया कि शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, लेकिन आपसे मैं यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगी कि अगर हम माँ की पूजा कर रहे हैं, माता को याद कर रहे हैं, तो क्या कुछ जरूरी और खास चीजों का ध्यान रखें, क्या कुछ पूजा के वक्त इस्तेमाल करें, विधि विधान पूजा के वक्त क्या कुछ रहने वाले हैं, वो भी जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि स्नान ध्यान करके एक बाजोट चौकी को बिछाकर उस पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ भगवती को, पहले गणेश जी को, और बाकी ऐसे तो जो नवरात्रि स्थापन करते हैं तो पंडित जी को बुला करके और उसको गणेश पीठ बनता है, गणेश गौरी जी का स्थान बनता है। षोडश मातृका देवी होती हैं, सप्त घृत मातृका देवी होती हैं और महाराज नवग्रह भी होते हैं आदि आदि, और कलश स्थापन करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का उसमें साक्षात आवाहन होता है। और कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षौ तुसागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यथर्गणा। तो इस तरह से सभी चारों वेदों का आवाहन, सभी गंगादि नदियों का, पवित्र तीर्थों का आवाहन, पवित्र समस्त देवी देवताओं का आवाहन करके कलश स्थापन करें। नारियल उस पर स्थापन करें और उस चौकी पर जो है वेद मंत्रों के द्वारा स्थापन करें। पाशुपाणे नमस्तुभ्यम पद्मिनी जीवनायक यावत पूजाम समाप्ति स्यात् तावत त्वं स्वस्थिरो भव। हे कलश नारायण भगवान, हमारी नवरात्रि पर्यंत ये जो 9 दिन चलने वाली जो दिव्य पूजा है, इस पूजा में 9 दिन पर्यंत आप मेरे इस ग्रह मंडल में, इस माँ के दिव्य दरबार में आप आकर विराजमान हो जाइए, ताकि हमारे घर में दिव्य सुख शांति समृद्धि और हमारे घर में जो भी निगेटिविटीज हैं, जो भी हमारे घर में गलत जो परिवेश है, वो सब दूर हो और आपकी कृपा, माँ की कृपा बरसे। तो इसलिए बड़े भाव से कलश स्थापन करना चाहिए। नारियल को रखना चाहिए और नारियल की जिधर अक्ष होती हैं, जिधर आंखें होती हैं, 3 जो बिंदु बने होते हैं,
उस तरफ से नारियल को ऊपर खड़ा करके या फिर नारियल को ऐसे करके लगाना चाहिए, तो उससे आपके लिए अच्छा रहता है। कई बार नारियल को लोग टेढ़ा रख देते हैं, तो ध्यान से इस सबको। और कलश में आम्र पल्लव, आम के पत्ते लगाएं, डाली लगाएं जिसमें 5, 7, 8 पत्ते होते हैं। आप आम की डाली नहीं मिलने पर, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में कई बार बहुत चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं 5 पल्लव, 5 तरह के पल्लव होते हैं, पत्ते, तो वो 5 में से एक भी मिल जाए तो आप उसको लगा लीजिए। डरने की बात नहीं कि ये नहीं मिला तो कैसे करें, ये नहीं मिला तो मन में कंफ्यूजन करना ही बहुत बड़ा एक द्वंद्व है, तो ऐसा न करें। आपको पीपल के पत्ते डाली मिलती है, बहुत अच्छी बात है, आप पीपल के पत्ते लगाएं। आम के मिलते हैं, आम के पल्लव लगाएं। आपको अशोक के मिलते हैं, अशोक के लगाएं। आप गूलर के भी लगा सकते हैं, जामुन के भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये 5 पल्लव लगा करके और कलश को शोभित करें। हाँ, बड़ के पत्ते, जो बड़ वृक्ष होता है, बट वृक्ष जिसको कहते हैं, उसके पत्तों को भी लगाने का विधान है, और वो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। अगर ऐसे पत्ते लगते हैं तो भगवान माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि भगवती के जो स्वामी जी है साक्षात भगवान भूतनाथ भोलेनाथ जी हैं। तो इस तरह से आप कलश स्थापन विधि विधान से करें। उसमें आपको सिक्का भी डालना होता है, मिट्टी भी डालनी होती है कलश के अंदर, और सुपारी भी डालनी होती है, केसर भी डालनी है, और इस तरह से आप कलश स्थापन करें। मोली ओली बांध करके विधि विधान से करें, और इसके बाद में मंत्रों से आवाहन करके सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत के बाद फिर जो है आप कलावा चढ़ाएं वस्त्र के रूप में, फिर आप रोली चढ़ाएं, गंधम समर्पयामी, फिर अक्षत चावल चढ़ाएं। चंदन है लाल, तो माँ के लिए लाल चंदन बहुत प्रिय है, माँ के लिए लाल चंदन लगाएं। और इसके बाद में अक्षत चढ़ाएं, अक्षत के बाद फिर आप दूर्वा पुष्प चढ़ाएं, पुष्प के बाद दूर्वा चढ़ाएं, और दूर्वा के बाद बेल पत्र बिल्व पत्र माँ को अर्पित करें, निवेदित करें। इसके बाद में सिंदूर चढ़ाएं, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सिंदूरेणार्चिता देवी प्रियताम परमेश्वरी। सिंदूर चढ़ाएं, अबीर गुलाल चढ़ाएं, और इसके बाद माँ को धूप दिखाएं, धूप दीप नैवेद्य आरती, और धूप दिखाएं। इसके बाद दीपक दिखाएं, और धूप दीप दिखाने के बाद देवी जी हाथ जरूर धोना चाहिए, क्योंकि धूप और दीप दोनों शुद्ध और अशुद्ध दोनों होते हैं। जो दीपक की बत्ती जल चुकी है वो अशुद्ध हो गई, और जो जल रही है वो शुद्ध है। धूप जो जल चुकी है वो अशुद्ध हो गई, इसलिए उसके बाद पुनः हाथ धो के और फिर भगवान को नैवेद्य माने जो भी आपने भोग लगाया है। अब भोग में माँ के लिए बर्फी है, पेड़ा है, या जो घर का सबसे बढ़िया माँ को जो भोग लगता है वो हलवे का भोग है, जो आपके घर में विशुद्ध घी से बना है, आपके हाथों से निर्माण हुआ है। तो बाजार में तो कैसे कैसे क्या बनता है आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, पर हलवे का भोग माँ को घर में स्वयं बना के लगाएं, पवित्र, और माँ को ग्रहण कराएं। माँ बड़ी प्रसन्न होती है। एक चीज ध्यान रखें, सब कुछ चढ़ता है, पर माँ दुर्गा जी के लिए केवल दूर्वया यजे दुर्गाम बिल्व पत्रैश्च भास्करम, दुर्गा जी पर दूर्वा घास, जो दूर्वा दल है, वो नहीं चढ़ाई जाती, बाकी सभी देवी देवताओं पर चढ़ती। ये ध्यान रखें। तो अभी हमने पंडित जी से जाना कि कैसे कलश की स्थापना करनी है, और अगर आप कलश पर नारियल रखते हैं जिसको देवी का स्वरूप माना जाता है नवरात्रों के दिन, तो किस तरह से कलश को रखा जाए, नारियल को किस तरह से रखा जाए, सीधा रखा जाए, टेढ़ा रखा जाए। अगर आप इसको सीधा रखते हैं उसके आपको क्या लाभ मिलते हैं, और अगर ये आप टेढ़ा रखेंगे तो टेढ़े का आपको क्या लाभ मिलेंगे, तमाम चीजें अपने पंडित जी से जानी, और किस तरह से कलश की स्थापना करनी है वो भी पंडित जी ने हमें बताया। अब हम पंडित जी से जानते हैं कि कैसे इन 9 दिनों में, नवरात्र के महापर्व में 9 दिनों में माँ को कैसे प्रसन्न करना है। पंडित जी, पहला दिन यानी कि मां शैलपुत्री का दिन, तो मां शैलपुत्री को कैसे प्रसन्न करा जाए, क्या कुछ विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाए? मां शैलपुत्री बहुत ही दिव्य है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, आदि आदि हर दिन हर माँ का दिव्य एक स्वरूप अवतार होता है। माँ प्रथम शैलपुत्री मैया जो है और बहुत दिव्य है, ऐसी माँ का पूजन करें, उनको बढ़िया सुंदर बर्फी का भोग लगाएं, श्वेत, क्योंकि श्वेत वस्त्र धारण करने वाली होती है, और बहुत ही दिव्य माँ है। इनको भी आप बहुत सुंदर नारंगी है, संतरा है, ये सब चढ़ाएं, और शरीफा चढ़ाएं। नारियल तो बहुत माँ को प्रिय होता ही है, बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसे माँ को पूजन करते हैं, और गुड़हल के पुष्प माँ को जरूर चढ़ाएं। गुड़हल के पुष्प माँ को बहुत प्रिय है, और गुड़हल के पुष्प ग्रहण करके आप सबको बहुत दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। बिल्कुल पंडित जी, अभी हमने आपसे जाना कि माँ शैलपुत्री को किस तरह से प्रसन्न करें। अब दूसरा नवरात्र यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी जी की बात कर लेते हैं। उनको कैसे प्रसन्न करा जाए, किस विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाए, जिससे कि माँ की जो असीम कृपा है भक्तों पर बनी रहे?
देखिए, पूजन का तो सभी का एक ही क्रम है जो मैंने भी बताया है। उसी को रोली चावल चंदन से पूजन करके और माँ दुर्गा जी को सब कुछ निवेदन करके फल निवेदन करें। फल निवेदन करने के बाद में माँ के लिए फिर पान चढ़ाएं। पान मुखे ते तांबूलम, ये माँ के लिए मंत्र आया है। तो माँ मुख में दिव्य दिव्य तांबूल माने पान खाती हैं और दिव्य दिव्य माँ का दिव्य अधरोष्ट दिखते हैं। दिव्य माँ का अनंत सौंदर्य है। त्रिपुर सुंदर श्री प्रदे माँ भगवती संसार में सर्वोच्च सुंदरी है, इसलिए माँ को परम त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। और मेरी माँ जब पान खाती हैं तो और अच्छी लगती हैं, तो पान का भोग जरूर लगाएं। और आपको बता दूं, पान का भोग लगाने से क्या होता है, आपके जीवन में ऐश्वर्य बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है। इसलिए देवी देवताओं को पान जरूर चढ़ाया करें, भाव से निवेदन करें और इस तरह से भोग लगाने से। और विशेष अर्घ चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, सुगंधित पुष्प ही चढ़ाएं, जो सुगंधी से रहित पुष्प हैं उन पुष्पों को ना चढ़ाएं। तो ऐसे माँ की जब आप पूजा सेवा करते हो तो आपके जीवन में तरक्की होती है, आनंद होता है। जी, अभी हमने जाना कि माँ ब्रह्मचारिणी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करना है। उनको पान का सेवन कराना है, पान चढ़ाना है, विधि विधान के साथ उनकी पूजा करनी है। अब पंडित जी बात कर लेते हैं तीसरे नवरात्र यानी कि माँ चंद्रघंटा के नवरात्र की। तो चंद्रघंटा माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त किन चीजों का खासतौर पर ध्यान रखें, क्या कुछ माँ को अर्पित करें? जी, माँ भगवती का अवतार जब हुआ तो अपने आप ही घंटे बजने लगे थे आकाश मार्ग में। तो माँ भगवती को घंटा अर्पण करना ये बड़ा ही उत्तम एक विधि है। तो माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो इसलिए माँ को घंटा बजा करके, या घंटी हमारे घर में होती है, तो इस तरह घंटी बजा करके भी माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि माँ का नाम ही चंद्र घंटा है और चंद्रमा जैसी आकृति है जिसकी। तो ऐसे ही माँ का जो है भोग लगाएं, खूब बढ़िया से पुष्प, गुलाब आदि के, कमल आदि के पुष्प चढ़ा करके माँ को प्रसन्न करें, तो माँ चंद्र घंटा आपको बर आशीर्वाद प्रदान करती है। तो माँ चंद्र घंटा को घंटा जरूर चढ़ाए। अगर उनकी पूजा अर्चना आप कर रहे हैं तो खास तौर पर इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि आपको घंटी जरूर बजानी है। अब बात करेंगे माता कुष्मांडा की। चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा को अर्पित है। इस दिन क्या कुछ खास करना चाहिए जिससे माँ कुष्मांडा की असीम कृपा हमारे भक्तों पर बनी रहे? क्या बात है, क्या बात है। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने पूछी है। माँ की चंद्र घंटा, माँ जो कुष्मांडा जी है, कूष्मांडा, ये चौथे दिन की माता जी का नाम श्री भगवती कूष्मांडा जी है। तो इनको कई बार क्या होता है, इनको बलि, जो कूष्मांड बलि कहते हैं, तो बलि बहुत प्रिय है। तो इनको नारियल का बलि जरूर प्रदान करें। आप नारियल तोड़ सकते हैं, या कोई जैसे नारियल का ही एक दूसरा स्वरूप होता है, एक ही बात, उसको भी नारियल ही कहते हैं, उसको माँ को निवेदित करना चाहिए। और माँ के लिए जो है कदली फल, केले का फल जो हमारे यहाँ विराजमान भी है माँ के लिए, तो कदली फल मेवा, कदली फल, केले का फल भी जरूर चढ़ाएं। माँ बहुत प्रसन्न होती है। और लौंग, इलायची जरूर माँ को जो है चढ़ाना चाहिए और धूप भी दिखाना चाहिए। इससे माँ भगवती प्रसन्न होकर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। तो माँ को नारियल चढ़ाएं, माँ के समक्ष नारियल भेंट करें, माँ के समक्ष नारियल रखें, उनको फल इत्यादि चढ़ाएं और इसके चलते माँ कुष्मांडा बेहद प्रसन्न होगी आपसे। अब पांचवें नवरात्र की बात करते हैं, यानी कि माँ स्कंद माता की बात करते हैं। पंडित जी, माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए जो दर्शक है, जो भक्त है, क्या कुछ विधि विधान अपनाएं, किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें? देखिए, माँ तो स्कंद माता है, स्कंद की माँ है, इसलिए स्कंद माता है। तो माँ की गोद में स्कंद भगवान बैठे हुए हैं, जो 6 जिनके मुख हैं। तो स्कंद माता, इसलिए उनका पूजा करें और उनके लिए विद्या बुद्धि का वरदान मांगे। पंचम, जो हमारे यहाँ ज्योतिष में भी पंचम जो स्थान है वो विद्या बुद्धि का है, पुत्र का, संतान का है। तो यहाँ भी माँ की गोद में संतान ही विराजमान है। यदि संतान की कामना है तो माँ भगवती का दिव्य पूजन करके और माँ को दिव्य गऊ के दूध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, मतलब घी से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं, इसके बाद शक्कर बूरे से स्नान कराएं, फिर पंचामृत मिलाकर स्नान कराएं, फिर गंगाजल आदि से स्नान करके और माँ को दिव्य अंग वस्त्र धारण कराएं, जो दिव्य दिव्य रक्त वस्त्र हैं या हरित हैं या जो भी आपको पीत वस्त्र हैं, तो माँ के लिए अर्पित करें। अर्पित करने के बाद में दिव्य भोग प्रसाद माँ के लिए सजाएं और माँ के लिए भोग चढ़ाएं और इसके बाद माँ से आशीर्वाद मांगे और माँ के लिए प्रार्थना करें। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस तरह प्रार्थना करके माँ स्कंद माता को प्रसन्न करें। आपके जीवन में जो भी कामना होगी माँ उसको पूर्ण करेंगी।
जय मां। तो मां स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए घी इत्यादि से उनका स्नान कराएं और किस तरह से पंडित जी ने आपको मंत्र बताया उस मंत्र का इस्तेमाल जरूर करें जिससे कि स्कंद माता की जो कृपा है आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं पंडित जी छठे नवरात्रि यानी कि मां कात्यायनी की। तो मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ खास करना पड़ता है और किस तरह से पूजा अर्चना करनी पड़ती है, क्या कुछ उनको अर्पित करना पड़ता है, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। जय मां कात्यायनी। देखो, मां कात्यायनी का बड़ा अद्भुत स्वरूप है, बहुत ही दिव्य स्वरूप है, साक्षात भगवती। और हमारे वृंदावन में भी साक्षात मां कात्यायनी जो 52 पीठ है संपूर्ण भारतवर्ष में, वो उनमें से एक पीठ हमारे वृंदावन धाम में है। तो मां कात्यायनी की प्रतिमा, और मां कात्यायनी की प्रतिमा गोपियों ने बनाई थी मिट्टी से जमुना जी किनारे। और क्यों बनाई कि मां कात्यायनी ही वर माने दूल्हा देने में सक्षम है, सभी सक्षम है ऐसा नहीं है, पर मां कात्यायनी का एक दिव्य बड़ा मंत्र है। मैं आपके चैनल के आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं सभी को कि कात्यायनी मैया की प्रतिमा बनाई मिट्टी की और उसमें मां को जल चढ़ाती थी, पुष्प चढ़ाती थी और महाराज बेल पत्र चढ़ाती थी और कहती थी, मां हमको अगर विवाह के लिए अगर चाहिए तो गोपाल जी कृष्ण जी चाहिए, नंद के जो लाल हैं, नंद के जो सुकुमार हैं, वही हमको दूल्हे रूप में चाहिए। तो उन्होंने दिव्य मंत्र जो बोला वो मैं आपको बताई देता हूं। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है, बड़ी देरी से होता है या वर उनको मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, तो वो मेरी बहनें इस मंत्र का जाप करें, बहुत सुंदर सुगढ़ और आपको दूल्हे सरकार की वर की प्राप्ति होगी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जप अगर आप करती हैं तो आपको दिव्य सुंदर अपने अनुकूल अपना जो पसंद है उससे भी बढ़िया आपको दूल्हा सरकार मिलेगा। ऐसी मां कात्यायनी है। और इन मां कात्यायनी को भी जाकर के नारियल को जरूर चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप जरूर दिखाएं और मां आपके सारे दुखों को दूर करती है। जय मां। तो जो कन्याएं कुंवारी है वो मां कात्यायनी की विशेष तौर पर पूजा करे क्योंकि मां कात्यायनी की पूजा करने से आपको मनचाहा वर की प्राप्ति होगी, मनचाहा दूल्हा आपको मिलेगा। चलिए पंडित जी आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, बात करेंगे मां कालरात्रि की यानी कि सप्तमी की। और सप्तमी के दिन मां कालरात्रि को पूजा जाता है। मां कालरात्रि की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। क्या कुछ खास मां कालरात्रि को अर्पित करे जिससे कि जो मां कालरात्रि है वो अपने भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखे, अपने भक्तों से प्रसन्न रहे। जी, मां का देखिए कालरात्रि मैया तो बहुत उग्र रूप है, बहुत दिव्य रूप है साहब, क्या बात है। बड़े बड़े दुष्ट दानवों को समाप्त करने वाली मेरी मां है। और किसके लिए? अपने पुत्रों को बिलखते हुए देखा तो उसने ये विकराल रूप धारण किया, क्योंकि मां से ज्यादा अपने पुत्र पर आपत्ति, देखिए पिता भी खड़ा है और मां भी खड़ी है और पुत्र पर आपत्ति आई तो पिता सोच भी नहीं पाएगा जब तक मां दौड़ पड़ेगी। ये शुभ शगुन है। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, पूजा करते समय, पूजा की चर्चा करते समय यदि माला खिसक जाए, पुष्प गिर जाए तो समझ लो मां देवी प्रसन्न है आप पर। और इस समय मां कालरात्रि का अवतार हो चुका है हमारे मध्य में। तो मां कात्यायनी, देखिए जिन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, भय लगता है, रात्रि में सोते सोते नींद नहीं आती है तो कई बार सोते सोते ऐसे हो जाते, तो ऐसे लोग मां कालरात्रि की पूजा जरूर करें। और ऐसे जब कालरात्रि की अगर आप पूजा करते हो तो आपके सारे भय डर निकल जाते हैं और जितने आपके दुश्मन हैं वो सारे दुश्मन भस्म हो जाते हैं। मैं आपको मंत्र बोल देता हूं, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् भैर्विनाशनम। इस मंत्र के जप के प्रभाव से स्वयं जपें या किसी वैदिक ब्राह्मण से जपवाएं तो आपके जीवन के समस्त शत्रु दहल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जय माता दी। पंडित जी चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 8वीं नवरात्रि यानी कि अष्टमी की, मां गौरी की। तो मां गौरी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करें? और अष्टमी जिस तरह से हम देखते भी अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो कन्याओं को खुश करने के लिए क्या करें, मां गौरी को खुश करने के लिए क्या करें? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने इसका जी। देखिए मां गौरी का तो बड़ा सौम्य स्वरूप है, सबसे सौम्य, एकदम दिव्य, बिल्कुल आर्द्र जिसको कहते हैं। तो मां अपने बच्चों के लिए बड़ा प्रेम करती है, बहुत प्यार करती है। और मां का ऐसा दिव्य स्वरूप, अष्टमम महागौरी ती चाष्टमम, ये महागौरी जो स्वरूप है ये अष्टम रूप है। आज के दिन मां की दिव्य पूजा करें, पुष्प चढ़ाए, फल चढ़ाए, दूर दक्षिणा चढ़ाए। और महाराज ऐसा करने से कमल दल जरूर चढ़ाएं और नारियल की आज बलि चढ़ाएं। लेकिन नारियल को आज के दिन खाना नहीं चाहिए, नारियल की बलि चढ़ा सकते हैं मां के लिए,
लेकिन सेल्फ खाना नहीं चाहिए, उससे बहुत दोष लगते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में लिखा है कि आज के दिन नारियल को खाना नहीं चाहिए, चाहें खूब कोई दिक्कत नहीं, आज प्रसाद नारियल का मिलता ले लें, अगले दिन उसको ग्रहण करें क्योंकि माँ का प्रसाद है। तो ऐसे में माँ के लिए दिव्य जो है पूजा करें और माँ बहुत प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देती है। हलवा प्रसाद आज के दिन जरूर चढ़ता है, चने का प्रसाद भोग लगाएं माँ को, और अपने मन की जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को माँ के चरणों में निवेदित करें। तो माँ कहती है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपके मन की जो जो कामनाएं वो जल्दी जल्दी पूरी होती जाएंगी। जय माता दी, जय माता दी। और अब बात करेंगे अंतिम नवरात्र यानी कि 9वें दिन की। माँ सिद्धिदात्री माँ के लिए दिव्य हवन करें। पंडित जी, आपसे मैं यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी और जैसे कि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि नवरात्रि के दौरान किन बातों का विशेष तौर पर, खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजें कर लेते हैं जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होती है। ऐसी कौन सी चीजें करें भक्त जिनसे उनको लाभ मिले, माँ की असीम कृपा भक्तों पर बनी रहे? जी पंडित जी। अपने नियमों का पालन करें, किसी की बुराई ना करें, किसी की अवहेलना ना करें। कोई बड़ा बुजुर्ग बुला रहा है तो उसको अवॉइड ना करें, उसकी बात को सुने, उसका जो भी कार्य उसको करें, और सभी से बड़े सहनशीलता से आप बात करें, सहनशीलता मन में रखें। अगर कोई कुछ कहता है तो उसमें आक्रोशित नहीं होना चाहिए, और व्रत में बहुत अधिक बार खाना नहीं चाहिए, 1-2 बार व्रत में आहार लेके अपने जीवन को यापन करें, और अधिक से अधिक माँ भगवती के मंत्र का जप करें। माँ भगवती का मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ये भी जानेंगे, पंडित जी इस बार माँ कौन से वाहन पर सवार होकर आ रही है, क्योंकि इस बार नवरात्र की शुरुआत वीरवार से होने वाली है, बृहस्पतिवार से होने जा रही है। तो इस बार माँ की जो वाहन है, वो माँ की जो सवारी वो क्या रहने वाली है? देखिए, वीरवार माने बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार गुरु जी का बार है, गुरुदेव बृहस्पति का बार है, तो बड़ा उत्तम बार है। ऐसे शुभ दिनों में यदि नवरात्रि प्रारंभ होती है तो इसकी महत्ता बढ़ जाती है, और अगर गुरुवार में आ रही है तो माँ निश्चित ही पालकी बैठकर आएंगी। तो माता इस बार पालकी में सवार होकर आएगी और अपनी जो कृपा है अपने भक्तों पर जरूर बरसाएगी। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में, खास पेशकश में इतना ही। मुझे और पंडित जी को आगे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी।